वेलकम यू ऑल एट इंडोलोगस। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और आज का टॉपिक रहेगा मार्शल आर्ट्स इन इंडिया। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, परिखंडा किस राज्य का लोकप्रिय मार्शल आर्ट है? एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। इसका आंसर है बिहार। ये बिहार का लोकप्रिय मार्शल आर्ट है जिसको स्वॉर्ड और शील्ड के साथ लड़ा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु क्रिएटेड परिखंडा मार्शल आर्ट? एंड द आंसर इज ऑप्शन ए। इसको राजपूतों द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कुट्टू वरिसाई भारत के किस भाग की लोकप्रिय मार्शल आर्ट है? कुट्टू वरिसाई, इसका आंसर है ऑप्शन ए। ये साउथ इंडिया की फेमस लोकप्रिय मार्शल आर्ट है। इसके बारे में देखें तो ऑल्सो नोन एज, इसको खाली हाथ से भी लड़ा जाता है और ये द्रविडियन स्टाइल की मार्शल आर्ट है जिसमें इसको मेनली तमिलनाडु में प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, अगला देखें तो गतका किस राज्य का लोकप्रिय युद्ध नृत्य है? इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी, ये पंजाब का है। और इसके बारे में देखें तो ये वेपन बेस्ड मार्शल आर्ट है जिसको परफॉर्म करते हैं सिख पंजाबी, और इसमें इंक्लूड होते हैं आपकी स्टिक, डंडियाँ, किरपान, तलवार, कटार, इस तरह के इसमें जो इनके ये है ना एक तरह से हथियार या फिर इनकी इस्तेमाल करने की चीज़ें, इनको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस मार्शल आर्ट का उल्लेख मिलता है? एंड द आंसर इज बी, कुट्टू वरिसाई, जिसको हमने पीछे देखा था। ओके, इसको मेनली प्रैक्टिस करते हैं कहाँ पर? तमिलनाडु में। कलरीपट्टू किस राज्य की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है? इसका आंसर है केरला। ये केरला की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है और विद्युत जामवाल भी इसी के लिए जाने जाते हैं। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है इंडिया की, जिसका ओरिजिन हुआ था केरला में अराउंड 3 BC, 3 सेंचुरी BC, 3rd सेंचुरी BC हमारे। अगला है हमारे पास, काम्बला स्पोर्ट इज हेल्ड इन विच स्टेट? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ये कर्नाटका में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ इंडियन मार्शल आर्ट्स? जैसे ऑप्शन है हमारे पास थांग टा, कलरीपट्टू, सिलाम्बम और मुडियेट्टू। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी, 1, 2, 3। मुडियेट्टू कोई भी मार्शल आर्ट नहीं है। थांग टा, कलरीपट्टू और सिलाम्बम, ये तीनों हमारे पास भारत की क्या हैं? मार्शल आर्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, उजीछिल, पुलियांकम, वेरुमकाई और अंगथारी क्या हैं जो कभी कभी समाचारों में दिखाई देते हैं? इस तरह के कुछ शब्दों को आप लोग प्लीज़ रिकॉल रखिए अपने माइंड में, ताकि पेपर में क्लिक हो जाते हैं कई बार, और ऐसे क्वेश्चन ना आते हैं, बन जाते हैं कभी कभार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है हमारा कलरीपट्टू का स्टाइल है ये सारी। ठीक है, इसको देखते हैं। दीज आर द टेक्निक्स ऑफ कलरीपट्टू, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अगर बात करते हैं उजीचिल की, तो ये मसाज है जिसको गिंगोली ऑयल से किया जाता है। इसके बाद है आपका मई पयट्टू, ये बॉडी की एक्सरसाइज है। वहीं देखें तो कोलथारी पयट्टू, ये है आपका यूज़ ऑफ वुडन वेपन फॉर फाइट। ठीक है, इसमें फाइट के लिए लकड़ी के जो वेपन होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। वहीं देखें तो है हमारा अंगथारी, जिसका इस्तेमाल शार्प मेटल के वेपन होते हैं ना, उसमें उसका यूज़ होता है। इसमें साथ में एक स्टिक होती है, इसको कोलथारी की स्टिक होती है। अगला है हमारे पास वेरुमकाई, ये है बेयर हैंड फाइट, यानी इसको हाथ से लड़ाया जाता है, वेरुमकाई। सिलाम्बाम बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? जैसा कि पीछे हमने देखा था भी, ये एक मार्शल आर्ट है भारत की, ये बिलोंग करती है तमिलनाडु से। पांड्या, चोला और चेरा, इन्होंने इसको प्रमोट किया था अपने अपने टाइम पीरियड पे। द्वितीय ईस्वी के किस तमिल साहित्य में सिलम्बम मार्शल आर्ट का संदर्भ मिलता है? जाहिर सी बात है, पीछे हमने देखा अभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलप्पादिकारम। संगम साहित्य से रिलेटेड है ये हमारा। इसमें भी हमारे को इसके बारे में इसका जिक्र मिलता है, जो कि 2nd सेंचुरी का है, 2nd सेंचुरी AD। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्शल आर्ट बिलोंग्स टू मणिपुर? मणिपुर की कौन सी है? आंसर इज ऑप्शन डी, A एंड B दोनों हैं। थांगटा तो आपने सुना ही होगा, साथ में सरित सरक, ये भी मणिपुर की है। क्रिएटेड बाय मीटी पीपल, है ना, मीटी पीपल मणिपुर के लोगों को मीटी बोलते हैं, उन्होंने चालू किया है इसको, शुरुआत की थी इसकी। थांगटा ये आर्म्ड मार्शल आर्ट है, यानी कि इसको हथियारों के साथ लड़ा जाता है। वहीं बात करते हैं सरित सरक की, तो ये एक अनआर्म्ड आर्ट है फाइट की। वहीं पर देखें तो थांग रेफर्स टू अ स्वॉर्ड, थांग का मतलब होता है स्वॉर्ड, वाइल
ता, जो थांग टा में टा है, ये रेफर करता है स्पीयर, यानी कि ये 2 मेन एलिमेंट हैं किसके, थांग टा के। अगर बात करते हैं थोडा, ये थोडा है, थोड़ा नहीं है। थोडा मार्शल आर्ट की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। इसका जो ये मार्शल आर्ट है ये हिमाचल प्रदेश की है। तो मैं कहूँगा कि ये वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कोई भी जल्दी से एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि पहाड़ी राज्यों में इस तरह का कुछ हमारे पास होगा अवेलेबल। तो थोड़ा मार्शल आर्ट ये कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मार्शल आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड कल्चर। ठीक है, समझ गए? ये स्पोर्ट्स और कल्चर का एक मिक्सचर है जो मार्शल आर्ट के रूप में इसको मतलब एक तरह से लोग यूज़ करते हैं। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बैसाखी फेस्टिवल, जिसको बैसाखी के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मार्शल आर्ट इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है हमारे पास डी, मर्दानी खेल। इसके बारे में देखते हैं। ये ट्रेडिशनल महाराष्ट्र की आर्म्ड मार्शल आर्ट है जो कि मेनली प्रैक्टिस की जाती है कोल्हापुर में, और इसके फेमस प्रैक्टिशनर थे शिवाजी। ठीक है, अगला है हमारे पास लाठी, एक प्राचीन सशस्त्र युद्ध कला किस राज्य में प्रचलित है? एंड द आंसर इज ऑप्शन बी, डी, यानी हमारे पास हो जाएगा बोथ बी एंड सी। पंजाब और बंगाल दोनों जगह पे लाठियों का इस्तेमाल किया जाता है युद्ध शस्त्र के रूप में। एंड लाठी डिनोट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वेपन यूज्ड इन मार्शल आर्ट। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इन बुआन कुश्ती निम्नलिखित में से किस राज्य की मूल मार्शल आर्ट है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ये मिजोरम की है इन बुआन कुश्ती। अगला है मुष्टि योद्धा, इसको मस्ती मत पड़ेगा, ये है मुष्टि योद्धा। मुष्टि युद्ध इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच सिटी? मुष्टि होती है एक तरह से मुट्ठी होती है ना, हाँ, घूसा मारने के लिए। मुष्टि युद्ध इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच सिटी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वाराणसी से इसकी शुरुआत होती है भारत में। इसके बारे में देखते हैं क्या है। इसकी एक बात करते हैं तो इसका ओरिजिन है हमारा वाराणसी से ही। ठीक है, ये वाराणसी से ही इसका ओरिजिन है। और इसके अलावा ये बॉक्सिंग के साथ ही, मतलब बॉक्सिंग के पैरेलली करी जाने वाली एक अनआर्म्ड मार्शल आर्ट है। इसमें 4 प्रकार की कैटेगरी होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? जम्बूवंती, हनुमंती, भीमसेनी और जरासंधी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मलखंब। मलखंब, और ये भी रिसेंट में न्यूज़ में भी थी। मलखंब इज़ अ पॉपुलर मार्शल आर्ट फ्रॉम विच स्टेट? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ये महाराष्ट्र की है। इसको अक्सर लोग तमिलनाडु के समझ लेते हैं। इसके बारे में देखते हैं। इसका ओरिजिन हुआ था 12th सेंचुरी में महाराष्ट्र में ही। इसका इन्वॉल्वमेंट होता है पोल और रोप के साथ, मतलब पोल हो गया आपका और रोप, इसका इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। वहीं 2013 में मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर किया था मलखंब को एज ए स्टेट स्पोर्ट। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट भी है, और जबकि इसका ओरिजिन हुआ था महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मार्शल आर्ट बिलोंग्स टू कश्मीर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्क्वाय या फिर स्के। यूज ऑफ स्वॉर्ड एंड शील्ड, इसको भी स्वॉर्ड और शील्ड के साथ ही लड़ा जाता है, SQAY, स्के। नेक्स्ट है हमारे पास विच डांस वॉज बेस्ड ऑन परिखंडा या परिखंडा मार्शल आर्ट? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छाऊ फोक डांस के साथ ही इसको, ये मतलब छाऊ फोक डांस पे ही बेस्ड है ये आपकी परिखंडा मार्शल आर्ट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हो जाते हैं, कई बार बन जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास परिखंडा इज़ अ पॉपुलर मार्शल आर्ट फ्रॉम विच स्टेट? दिस इज क्वेश्चन फॉर यू। थैंक यू।